विधानसभा में टेबल होगी। कल हमारे दिल्ली के एलजी साहब का स्पीच भी होगा और उसके ऊपर में वोट ऑफ थैंक्स का भी रहेगा। प्रायोरिटी क्या होगी सर आप लोगों की? दिल्ली की सड़कें टूटी ना रहें, दिल्ली के नल में साफ पानी आए, दिल्ली में सीवर बहते हुए ना रहें, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सड़कों पे लाइट हो, जन सुविधाएं प्रायोरिटी रहेगी। क्या नया कुछ खुलासा आप लोग करने जा रहे हैं इसमें, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ नहीं है साहब, कैग रिपोर्ट टेबल होनी चाहिए थी। ये पारदर्शी प्रशासन की पहले पैमाना है और हमारा तो कहना रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना रहा है कि जिसने जनता का खाया है, कर रहे थे ये लोग भ्रष्टाचारी थे इसलिए, और इसलिए ये समझ लीजिए जिसने जनता का खाया देना पड़ा। कैग जो है कैग की रिपोर्ट टेबल करेंगे। जो कॉम्पिटिटर जर्नल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हो उसको दबा कर रखा जाए 3 साल तक, तो स्पष्ट है कि चोरियां थी। वरना आप बताइए हाई कोर्ट में क्यों जाना पड़े किसी को? कैग की रिपोर्ट है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट दीजिए, सबको पढ़ो, हमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगता है देश में इतिहास में पहली इतनी करप्ट और बेईमान सरकार थी कि जिसके खिलाफ कैग की रिपोर्ट के लिए विजेंद्र गुप्ता जी को हाई कोर्ट जाना पड़ा। पर देखिए अब परमात्मा इंसाफ करता है, हमें सरकार बनी। क्या कारण है, क्यों, क्या कैग की रिपोर्ट के अंदर में है जिसको कि छुपाने की लोग? वो शराब घोटाले की जानकारियां हैं, जो शराब की परचेज हुई है उसकी गड़बड़ियां हैं, तो ये सारी बातें सामने आएंगी एक एक करके। क्या कुछ और भी ऐसी नई चीजें हैं जो नई फाइल्स आप लोगों के हाथ लगी है? नहीं, अभी तो हम देख के काम शुरू किया। हमारा फाइलों को हाथ लगाना को बहुत हम उसमें हमारी वो नहीं है। हमारा सबसे पहला काम है कि हम दिल्ली के लोगों को सुविधा कैसे दे सके। हम तो वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए। हाँ, जो चोरियां की उसका हिसाब भी लेंगे। क्या तो कैग में ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि ये लोग फंस सकते हैं? हम फंसेंगे ही। तो कैग रिपोर्ट अगर फंसने की थी तो नहीं दे रहे थे, अगर नहीं होती तो खुद ही खोल के दे देते। जिन लोगों ने दिल्ली के साथ धोखा किया, छल किया, उनको दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि दिल्ली का असली मालिक केवल दिल्ली की जनता है। आज उन लोगों को ये एहसास हो गया होगा जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे, कि असली मालिक केवल जनता होती है। भ्रष्टाचार और अहंकार का एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद उसकी समाप्ति निश्चित होती है। और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार दिल्ली में आएगी जो जनता की सेवा करेगी, सेवक बन के रहेगी, मालिक बन के नहीं रहेगी, और हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। भाई पहले तो मैं क्षेत्र की जनता का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से, और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी अगुवाई से हम दिल्ली विधानसभा जीते। और इस बार बहुत काम करने की जरूरत है दिल्ली में। 12 साल से दिल्ली में जो आपदा सरकार थी उसने दिल्ली का बेहाल किया था। मुझे लगता है खूब काम करेंगे। पानी और सीवर की जो मेन 2 समस्याएं हैं, मूलभूत चीज़ें, उनमें खूब काम होगा। जो दिल्ली हमारी 40 साल पीछे चली गई है उसको ठीक करना है और विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनका बनाया गया ब्लूप्रिंट पे सभी सदस्य बड़े तन मन से काम करेंगे और अपनी दिल्ली के लिए विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाएंगे, ऐसा संकल्प है हमारा। हमारे लिए तो ये एक शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता से जो उम्मीदें हैं वो हमारी सरकार पूरा करेगी और उस दिशा में सब लोग काम करेंगे। जी, आर्टिफिशियल एलओपी बनाई गई है, एक महिला मुख्यमंत्री के सामने, महिला उनकी भी शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम पॉजिटिव एजेंडे के साथ काम करें। जिस तरह से 11 सालों में काम किया उस नीति को छोड़कर सरकार के साथ मिलकर काम करें और ये सदन सुचारू चले, पूरे विधि और विधान के साथ चले, ऐसा संकल्प हम सबको लेना है। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर की गरिमा, पवित्रता बनाए रखना हम सबका साझी जिम्मेदारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। 8 मार्च तक पहली किश्त का वादा था, तो 2,500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिले, इस बात को भी हम बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तब 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था, लेकिन तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने मुनाफे की सरकार चलाई। फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए, फ्री बस यात्रा दी, फ्री तीर्थ यात्रा दी। आज 77,000 करोड़ का बजट
भारतीय जनता पार्टी को हम अपने 10 साल की सरकार के बाद देकर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं खजाने खाली हैं, तो ये बिल्कुल साफ है, कमी पैसे की नहीं है, कमी नीयत की है।